कराची, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग तूल पकड़ने लगी। कराची में किमारी भुट्टा विलेज, गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A, FB एरिया समेत कई इलाके मुतासर। बिजली की बंदिश के खिलाफ कराची शाहीन कॉम्प्लेक्स पर इलाका मकीनों का एहतजाज। शाहीन कॉम्प्लेक्स से टावर जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी। भरिया और पाडीदन ग्रिड स्टेशन के ब्रेकडाउन के बायस कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बलूचिस्तान के देही इलाकों में यौमिया 6 घंटे ही बिजली आती है। पंजाब के शहरी इलाकों में 8 से 9 घंटे और देही इलाकों में रोज़ाना 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग से आवाम परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने खबरदार कर दिया। कहा, अमरीका में IMF हुकाम से मुलाकात हुई, वो चाहते हैं पेट्रोल पर सब्सिडी ना दी जाए। हुकूमत भी मुत्तफ़िक है कि इन सब्सिडीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इन्हें कम करना पड़ेगा। IMF पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल इस्लाहात चाहता है, मुत्तफ़िक हैं ये इस्लाहात ज़रूरी हैं और इन्हें मुतनाज़ नहीं होना चाहिए। वाशिंगटन में थिंक टैंक एटलांटिक काउंसिल में खिताब में मिफ्ताह इस्माइल ने मज़ीद कहा कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना चाहते हैं, 1 साल के अंदर इंतखाबात की तरफ जाएंगे। सिलेक्टेड हुकूमत को ख़त्म कर दिया है, मगर मुल्क को पहुँचने वाले नुकसान का इजाला करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी की लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की दावत इफ्तार के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने माजी में मिसाक़े जमहूरियत पर भी काम किया, उसी मिसाक़े जमहूरियत के जो निकात रहते हैं उनको मुकम्मल करना पड़ेगा। इमरान खान ने मुल्क की मईशत, खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान को जो नुकसान पहुँचाया है वो बहुत ज़्यादा है। सबको मिलकर मुल्क को पहुँचने वाले नुकसान का इजाला करना है। इत्तेहादी और अबूरी हुकूमत मुल्की वसाइल को संभाल सकती है। इंतखाबी इस्लाहात भी ज़रूरी हैं। इमरान खान जमहूरियत को कमज़ोर करना चाहते हैं। अमरीका का पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के एलामिया का खैर मकदम। महकमा खारजा की नायब तर्जुमान जेलेना पॉटर ने कहा, अमरीका मुसलसल कह रहा है कि इमरान खान के इल्ज़ामात में कतई कोई सदाकत नहीं। अमरीका पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन को कदर की निगाह से देखता है। मजबूत, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीकी मफादात के लिए अहम है। कौमी सलामती कमेटी ने दूसरी बार कह दिया, इमरान हुकूमत गिराने के लिए किसी गैर मुल्की साजिश के सबूत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने अमरीका में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से भेजे गए टेलीग्राम की तहकीकात की। सिक्योरिटी इदारों की तहकीकात का नतीजा ये निकला कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। सिक्योरिटी एजेंसीज ने कौमी सलामती कमेटी को साजिश के सबूत न मिलने से आगाह कर दिया। मुरासला भेजने वाले अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद ने कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग दी। कौमी सलामती कमेटी के गुज़श्ता इजलास के निकात की भी तौसीक की गई। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान और वफाकी वज़रा की शिरकत। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में कोई नई बात नहीं। इजलास से PTI के मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत मिली। साबित हो गया कि यह मरासला दुरुस्त था और सियासी मुदाखलत हुई है। शहबाज शरीफ से पूछना चाहेंगे कि इस इजलास की ज़रूरत क्यों पेश आई। मामले का हल यही है कि सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात करे। साबिक वज़ीर अली जैदी ने कहा, हुकूमत साजिश के लफ्ज़ से खेलने की कोशिश कर रही है। पूरी दुनिया को इल्म है कि साजिश और मुदाखलत में क्या फ़र्क है। अमरीकी अहदेदार की गुफ्तगू पर अमरीका से फौरी एहतजाज करने से मना और किसी ने नहीं, शाह महमूद कुरैशी ने किया था। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर हिना रबानी घर का इंकिशाफ। कहा, अमरीकी अहदेदार की गुफ्तगू की इत्तला शाह महमूद कुरैशी को फौरी दे दी गई थी, मगर शाह महमूद कुरैशी ने अमरीका को फौरी एहतजाजी मुरासला देने से मना कर दिया। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा,
पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद के मुरासले की आखिरी 3 लाइनों में सफ़ीर का अपना तज्जिया और तजवीज़ थी कि अमरीका को डीमार्च दिया जाए और पूछा जाए कि ये किसी की ज़ाती पोजीशन है या हुकूमत की राय है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बयान के बाद साजिश की बहस दफन हो गई। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, वाज़े हो गया साजिश दिखाने वाले असल में साजिश कर रहे हैं। झूठ को खबर बनाकर पेश करना पाकिस्तान के कौमी मफादात के गले पर छुरी चलाना है। मुल्क कौम की खबर खोदने की कोशिश करने वाले ही दरअसल मीर जाफर और मीर सादिक होते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के पिछले इजलास को इमरान नियाजी ने दूसरा रंग देने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ मुल्क के कलीदी मफादात और सिफारतकारी से खेल रही है। इमरान खान पाकिस्तान को क्यूबा और शिमाली कोरिया बनाना चाहते हैं। मुल्क में रवा हफ्ते के दौरान दूध, दही, दाल, मसूर दाल, माश, घी, सरसों के तेल, चाय समेत 19 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। प्याज की फ़ी किलो कीमत में 6 रुपये तक का इजाफा हुआ। 22 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। आटे, चीनी, टमाटर, आलू, LPG, घरेलू सिलेंडर समेत 10 अशिया की कीमतों में कमी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई में 1.28% कमी रिकॉर्ड की गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज के तहत सब्सिडाइज्ड अशिया की फरोख्त। इस्लामाबाद के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की फराहमी ताखीर का शिकार होने से शहरियों को जहनी असियत का सामना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। चमन कोयटा रोड और कोयटा तक खुजदार शाहरा को 2 रैया करने के मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। अमन अमान और तरक्याती मंसूबों से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म वज़ीर आला बलोचिस्तान और सूबाई पार्लियामेंटेरियन से भी मुलाकात करेंगे। बनीगाला में इमरान खान के घर के सामने सड़क तोशाखाना के तोहफे बेचकर नहीं बनाई गई। इस्लामाबाद के साबिक मेयर शेख अंसर अजीज का कहना है, इमरान खान ने सड़क बनाने के लिए CDA को सिर्फ 30 लाख रुपए दिए। नवाज शरीफ वजीर आजम बनने के बाद कर्टसी कॉल के तौर पर इमरान खान के घर बनीगाला गए तो इमरान खान ने अपने घर के बाहर सड़क मुकम्मल करने की फरमाइश की, जिस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सड़क बनवाई। इमरान खान ने सिर्फ एक बार 30 लाख रुपए दिए, जिसका पे ऑर्डर उनके पास मौजूद है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने लाहौर जलसे में एतराफ़ किया था कि उन्होंने तोशाखाना के तोहफे कानून के तहत खरीदे और बेचे। तोहफे बेचकर जो पैसे मिले उससे बनीगाला में घर के नीचे की सड़क बनवाई। इमरान खान ने पाकिस्तान का जो हशर किया, इस शख्स को तो इबरत का नमूना होना चाहिए। ये शख्स कौन सी मिट्टी का बना हुआ है? साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा, इसहाक डार ने मुल्क की मईशत खड़ी की, इमरान खान ने ज़मीं बोस कर दी। रियासत मदीना का नाम लेकर जुल्म और ज़्यादती की। इमरान खान किसी बात को नहीं मानते, ना आइन, ना कानून और ना पार्लियामेंट को मानते हैं। अदम एतमाद कानूनी तरीके से आई है तो इसे मानो। ना मानने की वजह से सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ा। नवाज शरीफ के सदर आरिफ अलवी पर भी तनकीद। कहा, आप मुल्क के सदर हैं, कैसे अपने फ़राइज़ अदा नहीं करेंगे, कैसे हलफ नहीं लेंगे? जब तक जमहूरियत और नजरिए की आखिरी फतह नहीं होगी वो लड़ते रहेंगे। कत्ल में मुलव्वस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन फैसल जमान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से भाग निकले। उन्हें स्पीकर असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर पर जेल से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली लाया गया था और वो पिछले 42 रोज से असम्बली हॉस्टल में मुकीम थे। पुलिस की भारी नफरी असम्बली हॉस्टल पहुंच गई। मुअव्विन खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर अली सैफ का कहना है कि फैसल जमान के फरार की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी है। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फैसल जमान को तहरीक इंसाफ के 2 कारकुनों के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसल जमान के खिलाफ ट्रायल मुकम्मल कर चुकी है।
कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी गोल्डन टाउन में घर के बाहर से गायब होने वाली दुआ जहरा का 8 रोज बाद भी पता ना चल सका। दुआ के वालिदैन ने पुलिस रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। उनकी दरख्वास्त पर आला हुकाम ने इलाका SHO को ओहदे से हटा दिया। तफ्तीशी टीम ने लड़की के गायब होने की वजूहात पता लगाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में कोरोना से एक और मरीज इंतकाल कर गया। 24 घंटे के दौरान 82 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.4% रही। पाकिस्तान में 15 महीने बाद पोलियो का केस रिपोर्ट। कौमी इदारा सेहत ने शिमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म का इजहार तशवीश। मुतालिका हुकाम से पोलियो केस वजूहात की रिपोर्ट तलब कर ली। लाहे अमल बनाने की हिदायत। कौमी टास्क फोर्स बराए इंसदादे पोलियो का इजलास पीर को तलब कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हज़रत अली करमल्लाहु वजहो के यौम शहादत पर जुलूस बरामद। कराची में यौम अली का मरकजी जुलूस आज दोपहर निस्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ खारदर हुसैनिया ईरानियान में ख़त्म होगा। लाहौर में मरकजी जुलूस अंदरून लाहौर मोची गेट मुबारक हवेली से बरामद होकर करबला गामे शाह पहुँच कर अख्तिताम पजीर होगा। मुल्तान में मरकजी जुलूस मुक़र्ररा रास्तों पर रवा दवा। रावलपिंडी का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पर ख़त्म हो गया। कोयटा में यौम अली का मरकजी जुलूस हज़ारा टाउन पहुँच कर ख़त्म। पेशावर में जुलूस इमाम बारगाह आलम शाह जाफरी पहुँच कर ख़त्म होगा। पाकिस्तान से रवां बरस 81,132 अफराद हज की सादत हासिल कर सकेंगे। सऊदी अरब ने 2022 के लिए हज कोटा जारी कर दिया। 10 लाख मुल्की और गैर मुल्की फरीज़ाए हज अदा करेंगे। किताबों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दौरे जदीद में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन की सहूलतों ने इंसान को कुतुबबीनी के शौक़ से दूर कर दिया। बलूचिस्तान के कुतुब खानों में आज भी रौनक। कोयटा की कायदे आज़म लाइब्रेरी में यौमिया 800 से 1000 अफराद कुतुबबीनी के लिए आते हैं। पेशावर में बॉलीवुड के लेजेंड अदाकारों दिलीप कुमार और राज कपूर के आबाई घरों की तज़ीन और आराइश का काम अब तक शुरू नहीं किया जा सका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुज़िश्ता साल ये घर खरीद कर अजायब घर बनाने का फैसला किया था। ईद करीब आते ही दर्जियों के नखरे बढ़ गए। अक्सर टेलर्स हाउसफुल का बोर्ड लगाकर मजीद काम से मुआवजत करने लगे। खवातीन और दर्जियों में नोक झोंक होने लगी। और काउंटी चैंपियनशिप में शान मसूद की एक और डबल सेंचुरी। डर्बीशायर से खेलने वाले पाकिस्तानी ओपनर ने लेस्टरशायर के खिलाफ डबल सेंचुरी स्कोर की। इससे पहले ससेक्स के खिलाफ 239 रन्स की इनिंग्स खेली थी। वो मुसलसल 2 फर्स्ट क्लास इनिंग्स में डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी हो गए। काउंटी की मुसलसल 2 इनिंग्स में 2 डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी भी बन गए।